जानना चाहता हूं कि ये नमक का मसला जिस तरह से राष्ट्रपति ने प्रस्तुत किया, उससे ये संदेश गया कि मानो हम सब गुजरात का नमक खा रहे हैं, हमें गुजरात का एहसानमंद होना चाहिए और गुजरात के जो लोग हैं, जो देश को चला रहे हैं, हमारी वफादारी भी उनके प्रति होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये एक पूरा सिलसिला जाकर जुड़ता है। क्या आपको लगता है ऐसा? डॉक्टर मुकेश जी, उनका बयान कई मायने रखता है। पहले तो ये एक तरह से ऋण चुकाने की बात है उस नेता के प्रति जिसने उन्हें राष्ट्रपति बनाया। वहां तक कुछ गलत नहीं है, लेकिन अगर एक राज्य के नमक से पूरे देश पर यह एहसान लादा जाए कि पूरा देश उसका कर्जदार है, तो हमारा देश तो बहुसंस्कृति वाला देश है। संसाधनों के हिसाब से, प्राकृतिक हिसाब से अलग अलग राज्यों में अलग अलग चीजों का उत्पादन होता है। अगर यही एहसान हर राज्य का व्यक्ति, हर राज्य से चुनकर आया हुआ नेता या देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति देश पर लादने लगे, तो ये सिलसिला कहां थमेगा। फिर पंजाब से आए हुए ज्ञानी जैल सिंह कह सकते थे कि पूरा देश पंजाब का गेहूं खाता है। शंकर दयाल शर्मा मध्य प्रदेश से राष्ट्रपति बने थे, वे भी कह सकते थे हमारे यहाँ से सरसों सबसे ज्यादा होती है मध्य प्रदेश में, या सोयाबीन होता है, देश हमारे यहाँ से सरसों का तेल और सोयाबीन खाता है। तो विविधताओं के देश में किसी एक राज्य में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध किसी दैनिक उपयोग की वस्तु के नाम पर ये एहसान लादना कि पूरा देश गुजरात का नमक खाता है, प्रथम दृष्टया उचित नहीं। क्योंकि नमक की बात एक तरह से, आपने जो मुहावरे का इस्तेमाल किया, नमक हरामी और नमक हलाली, तो ये इसी तरह से है कि देश गुजरात का नमक खाता है तो अब उसका कर्ज भी चुकाए, यानी गुजरात की हर बात की तरफ आंखें मूंद ले और गुजरात को हमेशा के लिए सिर माथे पर बिठा कर रखे। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहा था कि हमने आपके घर पे अन्न पहुंचा रहे हैं, गेहूं और चावल पहुंचा रहे हैं। वो भी एक एहसान के रूप में था। एक वृद्ध महिला के साथ उनके संवाद में ऐसी बात कही गई थी। तो असल में एक लोकतांत्रिक राष्ट्र राज्य में, एक लोक कल्याणकारी राज्य में, खास तौर से कोई राजनेता जो चुनावी राजनीति में हो, वो भले प्रधानमंत्री हो, एक बार उसके बयानों को तो इस तरह से स्वीकार किया जा सकता है, जुमलेबाजी के रूप में, लोक लुभावन नारे के रूप में, या भविष्य की योजनाओं की घोषणा के रूप में। लेकिन राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ सर्वोच्च पदाधिकारी है, उसे राज्य की सीमाओं से ऊपर उठकर बात करनी चाहिए थी। स्पष्ट है कि गुजरात में आगामी महीनों में चुनाव होने वाले हैं, तो स्वाभाविक है उसे चुनावी मार्ग में एक मील के पत्थर के रूप में गाड़ने का प्रयास मानना चाहिए। मैं अभी इस राउंड में इतनी बात कहकर विराम लूंगा अपनी बात का कि उनके इस बयान की आलोचना में जो कुछ कहा गया, उदित राज जो कांग्रेस के नेता हैं, शायद अभी सांसद भी हैं, उनके बयान की भाषा उचित नहीं है। यद्यपि उसमें चमचागिरी शब्द ऐसा है जो हमारी लोक भाषा का शब्द है। मैं इसे एक अच्छे रूप में लेना चाहता हूं मुकेश जी। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों, उनके नेताओं को बहुत पीड़ा हुई है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वे तो पिछले 50 साल से राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक और डॉक्टर मनमोहन सिंह तक उनके साथ जो सलूक करते रहे हैं, अगर उन्हें आज ये याद आ रहा है कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के प्रति सम्मान बरतना चाहिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे में उन्हें यह भी याद आना चाहिए कि ज्ञानी जैल सिंह से लेकर श्रीमती प्रतिभा पाटिल के बारे में इस पूरे विचार परिवार ने, समूह ने क्या क्या नहीं कहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे, उनकी गरिमा का कितना ध्यान रखा था इन लोगों ने। और अगर आज उन्हें वर्तमान राष्ट्रपति के प्रति असम्मान होने से ये चेतना जाग गई है, तो मैं इसका स्वागत करूंगा, इसे शुभ संकेत के रूप में लूंगा। लेकिन ये शुभ संकेत सिर्फ मानने भर के लिए है। वे किसी भी मौके पर किसी का भी अपमान करने से भविष्य में भी नहीं चूकेंगे। जो लोग गांधी को नहीं छोड़ते, उनके लिए मनमोहन सिंह या प्रतिभा पाटिल क्या व्यक्ति हो सकते हैं। बिल्कुल।